Good morning student, welcome to class 6. In previous class we read about the organisms and the surroundings where they live. Habitat and adaptation. Today I will teach you habitat and adaptation. What do you find from the plants and animal listed in activity first? क्या हमने पाया प्लांट्स एंड एनिमल की लिस्ट बनाकर एक्टिविटी 1 में? डिड यू फाइंड ए लार्ज वेराइटी इन देम? हमने बहुत सारी वेराइटीज हम में पाई. लुक एट व्हाट यू हैव इंटर्ड इन द कॉलम फॉर द डिजर्ट एंड द कॉलम फॉर द सीन. टेबल 9.1. डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस 2 कॉलम? हमने 2 कॉलम बनाए थे, एक डिजर्ट्स का बनाया था और एक सी का बनाया. तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हमने देखे. What are the surroundings like in the 2 region? In the sea, plants and animals are surrounded by saline water. समुद्र में हम प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं वो नमक पानी से सराउंड होते हैं. मोस्ट ऑफ देम यूज़ द एयर डिज़ोल्व इन वाटर. ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं एयर को जो कि वाटर में डिज़ोल्व होती है. देयर इज़ ए वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डिज़र्ट. बहुत कम वाटर जो होता है, जो कि डिज़र्ट में बहुत कम वाटर होता है. इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डिज़र्ट. जो कि डे टाइम में बहुत गर्म होता है और रात में क्या होता है, डिज़र्ट ठंडा हो जाता है. द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डिज़र्ट लाइव ऑन द डिज़र्ट सॉइल एंड ब्रेथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स. द एनिमल्स एंड प्लांट जो डिज़र्ट के होते हैं, जो कि डिज़र्ट सॉइल में रहते हैं, एनिमल्स और प्लांट, वो अपनी ब्रेथ एयर फ्रॉम द अपने चारों तरफ से हवा को लेते हैं. द सी एंड द डिज़र्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग. सी यानी समुद्र और डिज़र्ट आर वेरी सराउंडिंग, चारों तरफ अलग अलग होते हैं. वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज 2 रीजन. अलग अलग तरह के एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं. लेट अस लुक एट 2 वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द डिज़र्ट एंड द सी. अब हम बात करेंगे इसमें अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स में, डिज़र्ट और सी में. ए कैमल एंड ए फिश. कैमल डिज़र्ट में एंड फिश जो है वो आपका सी में. द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ए कैमल हेल्प इज़ टू सर्वाइव इन डिज़र्ट कंडीशन. कैमल की जो बॉडी होती है वो इस तरह से बनाई जाती है जो कि डिज़र्ट्स कंडीशन में रहती है. कैमल्स हैव ए लॉन्ग लेग्स विच हेल्प टू कीप देयर बॉडीज़ अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड. कैमल्स जो होते हैं उसके लॉन्ग लेग्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं उसकी बॉडीज़ को गर्म रखते हैं, जो कि सैंड से वो होती है. Camels have long legs which help to keep their bodies away from the heat of the sand. Camels की लॉन्ग लेग्स इसलिए होते हैं क्योंकि उसकी बॉडीज़ को गर्म रखते हैं. सैंड क्योंकि बहुत गर्म होती है. They excrete small amount of urine. Their dung is dry and do not sweat. Since camel lost very little water from their bodies, they can live फॉर मेनी डेज़ विदाउट वाटर. कैमल जो होता है वाटर को बहुत दिनों तक बिना वाटर के रह सकता है. वो वाटर को अपने अंदर कैमल्स वो करता है, इकट्ठा करके रखता है. लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश. अब हम यहाँ पर कई तरह की फ़िश के बारे में देखेंगे. सम ऑफ दीज आर शोन इन फिगर 9.3. देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ फिश बट डू you see that they all have something common about their shape. लेकिन हम देखेंगे कि सबके शेप अलग होते हैं. all the ones shown they here the streamlined shape that was discussed in chapter 8. These shape help them move inside water. हमने चैप्टर 8 में देखा था कि उसका शेप जो होता है स्ट्रीमलाइन शेप होता है जो कि वाटर में उसको हेल्प करता है रहने के लिए. फिश हैव स्लीपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज. दीज स्केल प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो help in easy movement through water. We discussed in chapter 8 the fish have flat. We see that the features of fish help it to live inside water and the features of camel help to survive in a desert. हमने बहुत सारे फ़िश के फीचर्स को भी देखा, वाटर में कैसे वो रहती है, एंड कैमल के भी उसको देखा. द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लाइव इज़ कॉल्ड हैबिटेट. जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उस जगह को हम हैबिटेट कहते हैं. बेटा इसमें जो मेन टॉपिक है वो हम आपको पढ़ा दे रहे हैं. ऐसी जगह जहाँ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसको हम हैबिटेट कहते हैं.
जैसे दो तरह के होते हैं हैबिटेट, एक टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक एक्वेटिक होते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल दैट लाइव ऑन लैंड आर सेड टू लाइव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। प्लांट्स और एनिमल जो लैंड पे रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के, जैसे फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड, डिजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन्स रीजन्स। अदर हैंड द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स of animal that live in water are called aquatic habitat। aquatic habitat कैसे होते हैं? जो plants और animals के habitat होते हैं जो कि water में होते हैं उनको हम aquatic habitat कहते हैं। जैसे lakes, river, oceans are कुछ इसके aquatic habitat के example हैं। अब हम देखेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट। द ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन ए हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट और एनिमल्स जहाँ हैबिटेट में जहाँ रहते हैं उनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स के ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो जिनका वासस्थान जो रहते हैं हैबिटेट में, लिविंग रहते हैं, लीव रहते हैं, वो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स सच एज जैसे रॉक, सॉइल, एयर, वाटर इन द हैबिटेट कॉन्स्टिट्यूएंट इट्स ए बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ए बायोटिक जो नॉन लिविंग होते हैं जैसे सनलाइट है, हीट, बायोटिक और एबायोटिक। सनलाइट और हीट जो होती है वो बायोटिक भी हो सकती है और एबायोटिक भी हो सकती है। यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू चिल्ड्रंस।